Guys, welcome to part 4 of Kal Nirnay. There are two kinds of students. One who's very advanced, वो लोग एक दो एग्जाम्पल में सीख पाते हैं. Second kind of students is they require a lot of examples, and the more experience we have on variety of examples, the more perfect we become. So I have requested Gesa sir to take up some cases of suicide and some cases of winning awards, okay, which is what we're going to cover in today's topic. Gesa sir, suicide का एक बात कर रहे थे. तो ये जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि एक औरत है, उसके जो डेट ऑफ बर्थ है वो 16 नवंबर 70 मॉर्निंग 7:27 बुल्ढाना. ये अगर आप हॉरोस्कोप देखेंगे तो वृश्चिक लग्न की हॉरोस्कोप है, 11 डिग्री का लग्न है. यहाँ मैं और एक पॉइंट की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ कि इसके लग्न भावारंभ में बुध है. जैसे कि पहले मैंने कहा था कि बुध यहाँ दिग्बली होता है, लग्न स्थान में जरूर होता है, लेकिन ये कुंडली के लिए ये जो बुध है वो अष्टमेश भी है. तो ये अष्टमेश बुध है और लग्न भावारंभ में, मतलब सिर्फ लग्न में होना अलग बात है और भावारंभ में ग्रह होना वो और ज्यादा इम्पैक्ट करता है. तो इसमें हम लोग देखेंगे कि वृश्चिक लग्न है जो अष्टम स्थान के मतलब मृत्यु स्थान इंडिकेट करने वाली राशि है, और लग्न में जो ग्रह प्लैनेट आया हुआ है वो मर्क्यूरी है जो अष्टमेश है. तो वो जो अष्टमेश है वो लग्न भावारंभ 11 डिग्री में लग्न है, असेंडेंट है, और 11 डिग्री में ही मर्क्यूरी है. और मन का कारक जो हम लोग बोलते हैं कि मन में अब ये चीज बात आनी चाहिए, कोई भी चीज पहले मन में आती है और फिर शरीर उसको रेसिप्रोकेट करता है, तो मन में कोई भी चीज आनी चाहिए. तो इसका अगर हम लोग देखेंगे कि चंद्र जो है मन का कारक वो अष्टम स्थान में है. चंद्र जो है वो अष्टम स्थान में है, मिथुन राशि में चंद्र है, और मिथुन राशि का स्वामी बुध जो है वो लग्न भाव में आया हुआ है. और अभी जो जैसे लग्न और मन हम लोगों ने देखा, वैसे लग्नेश की तरफ भी देखते हैं कि लग्नेश मंगल जो है वो शत्रु राशि में है. लग्नेश मंगल जो है वो शत्रु राशि में है, और भाग्येश चंद्र मतलब कोई भी चीज बनने के लिए भाग्य का साथ होना जरूरी है और बिगड़ने के लिए अष्टम स्थान का साथ होना जरूरी है. तो इनका भाग्येश चंद्र जो है वो अष्टम भाव में आके बैठा हुआ है. और रवि और शनि जो है, फिर रवि और शनि जो नेचुरली एक दूसरे के शत्रु है, तो ये रवि और शनि जो है इनका अपोजिशन है. 25 डिग्री में शनि है और 29 डिग्री में रवि है. और एक बात और एक चीज की तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कि रवि आत्मा का कारक और चंद्र मन का कारक. अगर कोई भी कुंडली में ये रवि और चंद्र अगर शनि से बिगड़े हुए होते हैं तो वो आदमी ऊपर आना उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि मन को भी तकलीफ होगी, आत्मा को भी तकलीफ होगी, और उनको हर एक इसमें वो शनि स्पीड ब्रेकर करके काम करेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि चंद्र पे भी होगी जो मन का कारक है, और शनि की दृष्टि रवि पे भी है तो वो जो आत्मा का कारक है. तो ये कुंडली में शनि की दृष्टि रवि में भी है और चंद्र में भी है. तो इसका मतलब ये है कि इसके जो मन है वो साफ नहीं है, इसका आत्मा जो है वो साफ नहीं है. तो इसलिए साफ या डिस्टर्ब है कि मन भी उसका डिस्टर्ब है. वैसे भी उसकी मिथुन राशि है, तो मिथुन राशि हम लोग देखते हैं कि मिथुन, जैसे कि अभी सर ने ये इंडिकेट किया कि मिथुन राशि जो है वो स्टेडी नहीं है, मतलब उसके जो चिन्ह है वो 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, और हम लोगों ने देखे कि बच्चे कभी भी एक जगह में नहीं बैठते हैं, हर नया से, और जैसे वो स्टेडी नहीं है उनको नया सीखने का भी रहता है. तो वो भी एक गुण है मिथुन राशि में, एक दुर्गुण भी है. तो वो डिस्टर्ब है मिथुन, मतलब चंद्र और रवि दोनों शनि दृष्ट होने की वजह से वो डिस्टर्ब है. तो इन्होंने सुसाइड किए कर लिया. वो सुसाइड की जो डेट है वो 19 अप्रैल 98 ये है, 19 अप्रैल 98 उनके सुसाइड किए है. सुसाइड कर दिया. और सुसाइड कैसे किया? सुसाइड करने के अलग अलग तरीके होते हैं. सुसाइड करने के अलग अलग तरीके होते हैं. उन्होंने रॉकेल डाला और खुद को जला दिया. ये स्त्री का कुंडली है कि ये स्त्री की कुंडली है. ये स्त्री की कुंडली है, और मतलब आफ्टर में ये जो सुसाइड कमिट किया है ये आफ्टर मैरिज हुआ है. तो आप उसकी वजह समझ सकते हो
कि क्यों किया हुआ, अभी हम लोग उसके लिए नहीं जा रहे, हम लोग उसका काल निर्णय के लिए जा रहे हैं। तो देखेंगे कि 19 अप्रैल 98 में उस टाइम की ये क्या थी, ट्रांजिट क्या थी। तो उसके हम लोग देखेंगे कि धनु राशि है, मतलब मूल चंद्र जो मिथुन राशि का है, जो अष्टम भाव में है, और जो ट्रांजिट का जो चंद्र है वो उसके सामने ही है, मतलब अष्टम स्थान के में जो ग्रह है उसके सामने ही धनु राशि का चंद्र आया हुआ है। तो उसके मन में मृत्यु के विचार आ गए, मतलब पहले मन रेडी होना। हमारा टेबल में क्या रिजल्ट दिया 7th मून का? 7th मून का जो रिजल्ट दिया हुआ है वो स्त्री लाभ करके दिया हुआ है, मतलब अच्छा दिया है। लेकिन इनका ओरिजिनल मून कहाँ है? 8वें में है, मतलब 8वें के गुण वो लेगा कि नहीं लेगा? 8वें के गुण वो लेगा, और जब भी टाइम मिलेगा उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो प्रोजेक्ट भी करेगा। तो उसका मन, तो उसके मन में मृत्यु विचार आए। तो और रवि के हम लोग देखेंगे तो मूल रवि जो है उनका वो तुला राशि का है, और उसके सप्तम भाव से मतलब मेष राशि से रवि का भ्रमण हो रहा है। तो उसका जो 7वां रवि का जो फल दिया हुआ है वो दिया है रोग, दीनता, मतलब हेल्पलेस, दीनता मतलब हेल्पलेस होके वो ये करने जा रही है। और फिर चंद्र, फिर मन की तरफ आ रहा हूँ कि चंद्र जो है वो मूल ओरिजिनल चंद्र जो है उनका वो मिथुन राशि का है, और उसके 7th हाउस से वो जा रहा है, और ये धनु राशि से रवि का जो भ्रमण हो रहा है, मतलब मन और आत्मा का मिलन भी होना चाहिए, अच्छी दिशा में या बुरी दिशा में। कोई भी आपको एक्शन करनी है तो आत्मा और मन का मिलन होना चाहिए, वो एक्शन अच्छी होगी या बुरी होगी। तो चंद्र से 5वां रवि है, जो धनु राशि से रवि जो है वो 5वां है, और उसका फल दिया हुआ है पीड़ा, दैन्य मतलब दुख। और अभी उसके लगने, मतलब चंद्र और रवि तो हम लोगों ने कवर कर लिए। लग्नेश की क्या पोजीशन है? उसका लग्नेश मंगल जो है, जो मूल लग्न में, मूल कुंडली में कन्या राशि में था, उससे जब उसने सुसाइड कमिट किया तो 8th हाउस से वो मंगल जा रहा था। और वो मंगल को इंपॉर्टेंस इसके लिए दे रहा हूं क्योंकि वो लग्नेश है, और उसका फलित क्या दिया हुआ है कि शत्रु पीड़ा, मतलब उसको तकलीफ दी हुई है किसने, और रक्तस्राव, मतलब ब्लीडिंग भी उसका बहुत ज्यादा होने वाला है। और फिर रवि, जो ओरिजिनली रवि उसका स्पॉइल था शनि से, और जब भी उसने सुसाइड की कमिट किया तो उस टाइम देखिए तो उसमें 6th भाव में, मतलब खुद की खुद वो दुश्मन हुई है। आत्मा 6th भाव से जा रहा है तो खुद की खुद दुश्मन हुई है, और 6th भाव में रवि और शनि कंजंक्शन है। 6th भाव में रवि और शनि कंजंक्शन है, तो जो ओरिजिनल भी अपोजिशन है, और जब भी सुसाइड किया तभी कंजंक्शन है। और फिर मैं और एक चीज की तरफ फिर वापस आपको ला रहा हूं कि जो मेष राशि है, जिसका रूलिंग, जिसका अमल जो है वो हमारे सर पे है। तो मेष राशि में उस टाइम जब भी सुसाइड कमिट किया उसमें वहां कौन से ग्रह आए हुए हैं? देखो कि रवि आया हुआ है, शनि आया हुआ है, और मंगल भी आया हुआ है। मतलब तीनों ग्रह ऐसे है कि रवि और मंगल के शनि शत्रु है, तो उसको वहां इन्फ्लेमेबल मटेरियल भी है और उसको आग लगाने वाला भी है। तो ये दोनों तीनों की वजह से उसके दिमाग में वो पहले से ही चलता होगा, लेकिन एक्शन कभी की उसने कि जब भी अष्टम भाव के चंद्र है उसके सामने से जब चंद्र जाएगा, रवि भी खराब होगा, लग्नेश भी खराब होगा, और ये सब शनि से जुड़े होंगे, तब उसने सुसाइड कमिट की। तो ये इस तरीके से हम लोग ये देख सकते हैं कि ओरिजिनल को ये इसमें अगर वो बता रहा है कि इसका मन भी डिस्टर्ब है, उसका आत्मा भी डिस्टर्ब है, उसका लग्नेश भी डिस्टर्ब है, तो कभी ना कभी ये रिजल्ट हम लोगों को मिलने वाला है। तो यस सर, इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपसे मोर नॉलेज चाहूंगा। इनका राहु 4थे घर में, राहु केतु 4-10 एक्सिस में। यस गोचर में जब इन्होंने सुसाइड किया तो ऑपोजिट हो गया। नॉर्मली जब राहु केतु एक्सिस में गोचर में अगेन वो आता है खुद का ओरिजिनल स्टेट, तो एक रिजल्ट माना जाता है। इधर ये ऑपोजिट में कुछ खास आप बताना चाहेंगे? अपोजिट में खास ये होगा कि एक तो वो कौन सी राशि में ये किया हुआ है वो बात है, और कौन सी स्थान में किया हुआ है। और एक चीज आप देखेंगे कि ये इन्होंने जब सुसाइड किया तो एट द एज ऑफ 28 किया हुआ है, सिर्फ 70 का उसका ये है, और 28 में उन्होंने सुसाइड किया है। तो उस टाइम केतु
जो दशम भाव में, जिसमें हम लोग एक्शन बोलते हैं, दशम स्थान को हम लोग एक्शन बोलते हैं ना, वो चतुर्थ भाव में आया हुआ है। तो एक्शन कहाँ की है? घर में की है। और उसके साथ में कौन है? गुरु और शुक्र है, जो ओरिजिनल चार्ट में व्यय भाव में है। हम लोग गुरु शुक्र नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि ये शुभ ग्रह है, लेकिन वो दोनों भी एक दूसरे के शत्रु है। गुरु और शुक्र एक दूसरे के मित्र नहीं है, और वो शत्रु है। और वो शत्रु जो बजा के बैठे हैं कंजंक्शन में, वो ओरिजिनल चार्ट में व्यय भाव में है। और जब भी उन्होंने सुसाइड कमिट किया तो वो दोनों शत्रु ग्रह केतु के साथ आके जुड़ गए चौथे घर में आके, मतलब अपने घर में उन्होंने अपना खुद का अंत करके लिया, व्यय करके लिया। सर कोई अच्छा इवेंट अभी देखिए? अभी अच्छा इवेंट ऐसे देखेंगे, क्योंकि हमारे लाइफ में बुरे दिन भी आते हैं, अच्छे दिन भी आते हैं। अभी जो हम लोग 2 कुंडली अच्छे देखेंगे, वो ये देखेंगे कि कोई प्रेस्टिजियस, मतलब मेमोरियल हमारे लाइफ में होती है, हर एक की लाइफ में। तो जैसे अभी एक कुंडली मैं बता रहा हूँ कि ये जो है वो प्रेसिडेंट अवार्ड विनर की कुंडली है, और इनको प्रेसिडेंट अवार्ड जो दिया गया है वो साहित्य अकेडमी का, मतलब लिटरेचर का अवार्ड है। तो हर एक अलग अलग इसके लिए प्रेसिडेंट अवार्ड दिए जाते हैं। तो इनको जो दिया गया है वो लिटरेचर के लिए। तो पहले से ही हम लोग ये करते हैं कि अगर इनको लिटरेचर के लिए अवार्ड दिया गया है, तो लिटरेचर का जो कारक है वो एक है गुरु है, एक है शुक्र है, एक है पहले तो रवि है, फिर गुरु है, शुक्र है और बुध है। ये जो है रवि, इसके लिए मैंने कहा कि 5th हाउस से हम लोग ये देखते हैं। और गुरु ज्ञान का कारक है, शुक्र भी कला का कारक है, साहित्य एक कला है, साहित्य ये करना या कोई भी चीज रिप्रेजेंट करना एक कला है, और वो कला का कारक शुक्र है। और बुध जिसको तो इसकी तरफ मैं आपको ध्यान देना चाहता हूं। तो ये कुंडली जो है वो 11 जनवरी 54 की कुंडली है। दोपहर में 4:30 बजे अहमदनगर उसका ये है। तो ये मिथुन लग्न की कुंडली है। तो वैसे भी जैसे मैंने अभी पहले इसमें कहा कि मिथुन लग्न में मतलब वो स्थिर नहीं है, जैसे बच्चा है तो लेकिन उसमें एक गुण बहुत अच्छा है मिथुन राशि का कि कोई भी सीखने के लिए ये राशि बहुत ही अच्छी है, मतलब बहुत फास्ट सीखती है वो। कोई अभी देखो हमारी उम्र में हम लोग जो सीखेंगे उससे हमारे बच्चे और ज्यादा सीखेंगे कि नहीं, क्योंकि छोटे हैं तो छोटे इसमें उनको सीखने की उम्मीद। और ये जो मिथुन लग्न के लोग रहते वो लाइफ लॉन्ग छोटे ही रहते, मतलब सीखने की उनमें ये है। तो ये हम लोग ये उनकी जो क्वालिटी है मिथुन लग्न की कि सीखने की, कि हर चीज मुझे सीखनी है, तो ये मिथुन राशि में बाकी कोई भी राशि से ज्यादा है। मतलब अगर हम लोग 12 राशि के लोगों को सामने बिठाएंगे और एक आध चीज उनको सिखाएंगे तो सबसे पहले मिथुन राशि का हाथ ऊपर आएगा कि सर मुझे ये समझ में आया करके, क्योंकि वो बच्चा है तो एंथुसियास्टिक है वो, तो वो उनके गुण है। तो मिथुन लग्न है उनका, मतलब वो कलाकार का ये है उस मिथुन। अभी फिर मैं और एक कि मिथुन राशि का जो साइन दिया हुआ है, जैसे 2 बच्चे दिए हुए हैं वैसे और एक उसका साइन है कि उसमें ऐसे दिया हुआ है कि एक औरत जिसके हाथ में वीणा है और उसके साथ जो है वो एक मर्द, उसके हाथ में गदा है, मतलब इसमें कला और क्रीड़ा दोनों की भी क्षमता है। तो ये जो मिथुन लग्न है उसका, ये कलाकार का लग्न ये है, राशि बोली गई है कलाकार की, साहित्यिक की राशि ये हुई है, ये शिक्षक की मतलब टीचर की भी राशि ये है। उसका जो नवमोश है वृश्चिक नवमोश की है, ये जो मिथुन लग्न है वो वृश्चिक नवमोश में है, वो जल तत्व का है, मतलब फ्लोइंग नेचर है इनका। और अभी लग्नेश बुध आप देखेंगे तो लग्नेश बुध धनु राशि में है और उसकी लग्न पे दृष्टि है। तो कभी भी लग्नेश की लग्न पे दृष्टि होना ये बहुत ही बड़ी बात होती है। और लग्नेश बुध जो है उसके साथ अब जो ग्रह जुड़े हुए हैं वो देखिए कि एक तो रवि है जो कालपुरुष कुंडली का 5वां स्थान का है, बुध खुद 3य स्थान का ये है जहां से हम लोग हॉबीज देखते हैं, तो 3य स्थान से, और राइटिंग भी देखते हैं, हॉबीज भी देखते हैं। तो उसके साथ रवि जुड़ा हुआ है और उसके साथ शुक्र भी जो ये कुंडली का पंचमेश है, मतलब जैसे बुद्धि प्रबंधात्मक जो मंत्र विद्या, तो ये सब उनके साथ, तो इनको जो पब्लिसिटी मिलेगी ये सब सिर्फ 7th हाउस में आके बैठे हैं, और 7th हाउस पब्लिसिटी के लिए बहुत ही क्या होता है। तो वहां पे जो आया हुआ है तो रवि बुध शुक्र है। और फिर बार मैं कि ये जो रवि बुध शुक्र आए हुए हैं वो चंद्र जो मन का कारक है, पहले मन तैयार होना चाहिए, ये चंद्र के दशम में आए हुए, मतलब ये चंद्र को माइंड को कहाँ रखेगा, चंद्र मन का कारक है, माइंड को कहाँ रखेगा, एक
लिटरेचर में ही इनको इन्वॉल्व करके रखेगा। तो कला का और छंद का कारक है। बाद में चंद्र जो है वो मीन राशि का है, वो भी जल तत्व की राशि है, ये गुरु की राशि है, कला ये देने वाली है। और एक बात यहाँ, जैसे पहले कुंडली में हम लोगों ने देखा कि गुरु शुक्र कंजंक्शन है जो, और व्यय भाव में था वो कंजंक्शन। ये कुंडली में आप देखेंगे तो गुरु शुक्र अन्योन्य योग है। गुरु वृषभ राशि में शुक्र की राशि में है और शुक्र धनु राशि में मतलब गुरु की राशि में, तो परिवर्तन योग है। और जैसे मैंने कहा कि चंद्र के दशम भाव में रवि बुध और शुक्र ये है, तो ऐसे ही ये जो है ये पहले टीचर एज अ प्रोफेसर करके उन्होंने ये किए, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर करके इन्होंने काम किया है। बाद में लिटरेचर इनके नाम पे है बहुत ही, और ये लिटरेचर को एप्रिसिएशन करके उनको प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है। वो अवार्ड कब मिला है? वो 8 अक्टूबर 97 में मिला हुआ है। सर कैन आई इंटरप्ट सर? यस। ये पंचमेश फेम का भी कारक होता है। यस। ओके, पंचमेश एजुकेशन का भी Yes. होता है, विद्या का। यस। यहाँ पे इनका जो पंचमेश है, हाँ, शुक्र, ओके, वो 7th हाउस में आ गया। हाँ, तो इनका प्रेम विवाह है, इनका प्रेम विवाह है। अच्छा। और अभी आपने अच्छा ये पूछा, इनकी जो वाइफ है ना, हाँ। वो रेडियो आकाशवाणी में ये देती है। अच्छा। रेडियो आकाशवाणी में वो प्रेजेंट करती है, वो अच्छा। आकाशवाणी में काम करती है। अच्छा। और वो पेपर वर्क नहीं करती, अच्छा। वो वोकल ये करती है। अच्छा। तो उनकी जो वाइफ है, जैसे आपने कहा कि ये जो 5th हाउस है वो लिटरेचर का भी कारक है और प्रेम का भी कारक है, तो इनका प्रेम विवाह भी हुआ है। तो लग्नेश और पंचमेश साथ में सब 7th हाउस में गए हैं, तो नेचुरली इनका लव मैरिज होना ही है। सर अभी 10th लॉर्ड जो है इनका, हाँ, गुरु, वो गुरु, हाँ। वो वक्री है, राइट? यस, वो 12वें में गया। 12वें में गया। इसका अच्छा रिजल्ट है कि खराब रिजल्ट है सर? व्यय किसका होगा सुनील जी? जो मेरे जेब में है उसका ही मैं व्यय कर सकता हूँ। अच्छा। जो मेरे जेब में नहीं उसका व्यय तो नहीं होगा। अच्छा। बराबर है कि नहीं? जो मेरे जेब मतलब मैं समझो जेब में मेरे पैसे है और मुझे अगर मेरे जेब में पैसे है तो ही मैं खर्चा कर पाऊंगा, मतलब व्यय कर पाऊंगा। तो जैसे गुरु ये है, तो गुरु के पास क्या दिया है? ज्ञान दिया है। तो ज्ञान इनके पास 12th हाउस में जो भी ग्रह आते हैं वो उसका पूरा फल देते हैं लाइफ में। अच्छा। पूरा फल मतलब उसकी जो कारकत्व है उसके पूरे फल देंगे 12th हाउस में जो भी ग्रह आएगा वो। लेकिन वो कुंडली के लिए वो फल जो देगा वो अच्छा होगा कि बुरा होगा वो लग्न डिफाइन करेगा और उनका ओरिजिनल बर्थ चार्ट डिफाइन करेगा। अच्छा। लेकिन जैसे गुरु के पास ज्ञान दिया हुआ है तो 12th हाउस में अगर वो आया हुआ है और वो सप्तमेश है और राशि स्वामी है, यहाँ आप देखेंगे कि उनकी मीन राशि है तो वो राशि स्वामी है, तो राशि स्वामी अच्छा होगा कि नहीं? तो वो गुरु अच्छा देगा इनको फल। जो लिटरेचर इनसे हुआ है, लिखना जो इनसे हुआ है उसमें गुरु का कंट्रीब्यूशन है। और वो वृषभ राशि में है, शुक्र के जो प्रेजेंट अच्छा करता है, प्रेजेंटेशन के लिए बहुत अच्छी राशि है वृषभ। तो वो उनको ये अभी जब भी उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, हाँ। उसके मतलब आप अगर ग्रह योग देखेंगे तो आपको समझ देख तो वो जो मिला है उसमें थोड़ा एक करेक्शन है, वो 8-10-97 है कुछ, मेरे हिसाब से इससे कुछ गलत नहीं, बराबर है 8-10-97 है ना वो। ओके, तो वो लग्नेश बुध जो है, लग्न मिथुन लग्न है उनका, तो वो लग्नेश बुध जो है वो ओरिजिनली 7th हाउस में था, मतलब धनु राशि में था। लेकिन जब भी इनको प्रेसिडेंट अवार्ड मिला तो वो धनु राशि से 10th हाउस में आया। हाँ। और उसका फल आप देखेंगे कि सर्व सुख, मतलब बुध का 10th से गुजरना और वो लग्नेश है तो सर्व सुख और शत्रुनाश, मतलब कोई भी अवार्ड आप जीतते हैं तो वहाँ कंपटीशन होता है, तो कंपटीशन में आपको जीतना है, वो कौन देगा? हम लोग बुध को बहुत से टाइम इग्नोर करते हैं कि रवि के साथ रहने वाला है, छोटा है, नहीं। लेकिन अच्छा क्या है बुरा क्या है वो समझने की शक्ति, और जो अच्छा है या अच्छी चीज कम, मतलब मुझे डिफेंस में जाना है या मुझे अटैक करना है, इसका अच्छा नॉलेज सिर्फ और सिर्फ बुध ही दे पाएगा। बाकी अगर आपका बुध खराब होगा तो वो आपको समझ ये नहीं आएगा। तो इनका बुध तो पहले भी अच्छा था और जब भी उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला तो वो भी उसी टाइम भी उसका। और चंद्र जो है तो जब भी
जो मूल चंद्र उनका मीन राशि का था, और जब ये अवार्ड मिला उस टाइम धनु राशि का चंद्र था, मतलब मूल चंद्र से दशम भाव से चंद्र गुजर रहा था, और उसका फलित देखिए महत् सौख्य, अधिकार, सिद्धि। और सुनील जी, ये सब मैं मेरे मन की बात नहीं बोल रहा हूँ, ये बात जो है वो किताबों में, पुराने किताब जो हमारे जुने ग्रंथ है, पुराने ग्रंथ है, उसमें आ चुकी है। ये जो महत् सौख्य, अभी प्रेसिडेंट अवार्ड मिला, इससे और क्या ज्यादा सुख की होता है? इंग्लिश में बताया सर, महत् सौख्य मतलब इससे ऊपर कोई सुख है ही नहीं। अच्छा, मतलब लाइफ टाइम जो ये है वो तो है। जब भी प्रेसिडेंट अवार्ड किसी को भी हर रोज तो हमको मिलता है, सबको नहीं मिलता है, और हर जो भी जिसको मिलता है उसको भी हर रोज नहीं मिल रहा है, तो जब भी मिल रहा है तो वो महत् सौख्य का भी ये होगा, मतलब हाइट ऑफ द सुख। बाद में क्या दिया है? अधिकार, इससे इनका लाइफ स्टेटस बढ़ गया है कि नहीं। और सिद्धि, मतलब ये सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये आदमी बड़ा है। तो और चंद्र का सप्तम भाव में होना, सप्तम स्थान ये पब्लिसिटी है, और दशमस्थ चंद्र जो ओरिजिनल दशमस्थ है वो सप्तम स्थान से जा रहा है, तो वो पब्लिसिटी के लिए बहुत ही बढ़िया होगा। अभी हम लोगों ने लग्न देखा, हम लोगों ने चंद्र देखा, रवि देखेंगे तो ओरिजिनल रवि जो उनका धनु राशि से था, जब भी उनको प्रेसिडेंट अवार्ड मिला, वो रवि दशम स्थान से जा रहा है, तो उसका भी फिर ये दिया है कि अधिकार और सिद्धि। फिर ऐसे ही नहीं मिला है, इन्होंने फिर सर्विस दी है, ड्यूटी की है, तो हमको शनि की तरफ भी देखने है। तो वो जो उनका जो शनि है, ओरिजिनली वो वृश्चिक राशि तुल राशि में था जो, और जब भी उनको अवार्ड मिला तो उस टाइम मीन राशि से, मतलब ओरिजिनल सीरीज से 6th हाउस से हो जा रहा है। तो 6th शनि का जो दे दिया है वो दिया है लाभ और सुख। और जैसे हम लोगों ने लग्न देखा, हम लोगों ने चंद्र देखा, हम लोगों ने रवि देखा, हम लोगों ने शनि देखा, अभी जो ज्ञान का कारक गुरु है, क्योंकि उनको एज अ प्लेयर करके अवार्ड नहीं मिला है, उनको ज्ञानी करके अवार्ड मिला है, तो वो जो ज्ञान का कारक गुरु है वो मूल गुरु से, भले ही वो अभी अष्टम स्थान से जा रहा है, लेकिन मूल गुरु से नववा गुरु है वो, और उसका फल दिया है फिर सुख। और पंचमे शुक्र, मतलब मैं अब रवि से लेके शनि तक सब ग्रहों को छू चुका हूं। पंचमे शुक्र, मूल शुक्र से व्यय स्थान में, और अभी आप जो चार्ट दिया है वो अगर आप रेफर करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ शुक्र का व्यय स्थान से गुजरना ही लाभदायक है, बाकी कोई भी ग्रह व्यय स्थान से मैं अच्छी फल, मतलब ट्रांजिट के टाइम, नॉट ओरिजिनल, ट्रांजिट के टाइम सिर्फ और सिर्फ शुक्र व्यय भाव से जाता है, तो वो बहुत ही वो बढ़िया फल देता है मूल शुक्र के, और उसका फल दिया है धन लाभ। मतलब आप देखिए कि वो जो जिस दिन ये है, उस दिन का मैंने रवि से लेके शनि तक हर एक ग्रह तक, तो कोई भी बड़ी चीज होती है, तो जैसे कि अच्छा, मतलब पंच तत्व से हम लोग देखेंगे तो आकाश तत्व से लेके पृथ्वी तत्व तक, या तो वो मुझे फेवर करनी चाहिए, या तो मुझे वो डिस्ट्रॉय करनी चाहिए। तो यहाँ हम लोग देखेंगे। सर इसमें एक मेरा क्वेश्चन है सर, यस, गुरु मूल गुरु से नवम है, सो इट इज गुड, वेरी गुड, लेकिन लग्न से आठवां है, लग्न से आठवां है, उसका रिजल्ट क्या है सर? उसका रिजल्ट अभी मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन ऐसे हो सकता है कि उस टाइम या तो इनके मतलब इनकी हेल्थ ठीक नहीं होगी, मतलब गए हैं वो, लेकिन वो शरीर गया लेकिन फिट नहीं है, ऐसे हो सकता है, क्योंकि ओरिजिनली वो और 8वें से जा रहा है। सर इसमें किसको वेटेज ज्यादा देना है, लग्न वाले से कि नेटल गुरु से? पहले लग्न वाले से। अच्छा, क्योंकि बर्थ टाइम में ही डिफाइन हुआ है कि मेरे लाइफ में क्या होने वाला है कि नहीं? पुराने जो ऋषि मुनि थे या अभी के जो भी ज्योतिषी है, वो बर्थ चार्ट देके ही आगे क्या होने वाला है वो बताते। सिर्फ फर्क कहाँ आता है कि कभी होने वाला है, इसमें आप में और मेरे में फर्क आ सकता है, लेकिन क्या होने वाला है ये तो सब साथ एक ही बोलेंगे। तो जब भी उनका बर्थ टाइम का चार्ट जो है वही उसी ने डिफाइन किया है कि ये आदमी बड़ा होने वाला है। तो कब बड़ा होगा? जब बाकी सभी ट्रांजिट उसको कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे को, उसी टाइम बड़ा होगा। तो ये कुंडली में हम लोग देखेंगे कि हर एक चीज में कोई एक है। अभी और एक कुंडली प्रेसिडेंट अवार्ड की जो है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान देता हूं, और वो बताने से ये करने से पहले ये कुंडली में मैं और एक यहाँ आपको
ये बताना चाहता हूँ कि नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि रवि राहु युति ग्रहण है करके, लेकिन अगर ओरिजिनल रवि से रवि जो ट्रांजिट रवि है उसका भ्रमण अच्छा होगा और ओरिजिनल राहु से ट्रांजिट राहु अगर अच्छा होगा तो वो ग्रहण सभी राशि को तकलीफ नहीं देता है, किसी को वो अच्छा फल भी देता है। तो ये फल इनको मिलेगा कि नहीं, ये देखने के लिए हम लोग ये कुंडली देखते हैं। और ये जो अभी एक प्रेसिडेंट अवार्ड हम लोगों ने देखी वो लिटरेचर के लिए, और ये जो प्रेसिडेंट अवार्ड विनर जो है सौभाग्य से ये मेरे दोस्त का लड़का है। और जब इस बचपन से मैंने इसको देखा है और जब से उसने मिलिट्री ज्वाइन की या एनडीए ज्वाइन किया तभी से हर एक मोड़ के में वो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे एडवाइस की वजह से उसको ये मिला है, लेकिन उसके अच्छे और बुरे काल में मैं उसके साथ था, ये मैं बोल सकता हूँ। तो ये अगर हम लोग ये देखेंगे कि तूल लग्न की कुंडली, इसका जो ये है वो 31 अगस्त 11 AM बॉम्बे, तूल लग्न। अब ये तूल लग्न जो है वो 18 डिग्री में है, मतलब स्वाति नक्षत्र में है। तूल राशि में चित्रा, स्वाति और विशाखा आता है, उसमें चित्रा और विशाखा जो है वो वायु तत्व के है और स्वाति जो है वो अग्नि तत्व का है। तो स्वाति नक्षत्र में इसका जो लग्न बिंदु जो है वो स्वाति नक्षत्र में है, बराबर। तो अग्नि तत्व का है, मतलब इसमें स्पार्क है कि नहीं, जो एसेंडेंट उसका जो भावारंभ है उसी ने बता दिया कि इसमें स्पार्क है। और अभी लग्न में जो आया हुआ है वो मंगल है, मतलब अग्नि तत्व लग्न का एसेंडेंट जो है वो स्वाति नक्षत्र का जो अग्नि तत्व का है, और लग्न में जो ग्रह आया है वो मंगल है, वो भी अग्नि तत्व का है, वो भी स्वाति नक्षत्र में ही है, बराबर। और उसका अगर नवमांश आप देखेंगे तो 7 डिग्री में है, तो वो धनु नवमांश है, धनु नवमांश है, मतलब लग्न में पूरा अग्नि ही अग्नि भरा हुआ है, मतलब इसमें पोटेंशियल है कि नहीं। तो लग्न ने ही बता दिया कि इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। अभी और देखेंगे कि लग्न मतलब ये पोटेंशियल अच्छे काम में लगाएगा या कि बुरे काम में लगाएगा, वो भी हमको देखना है। तो वो लग्न शुक्र जो है वो भाग्य स्थान में गया है, मिथुन राशि में, और तो उसका फल क्या दिया हुआ है, और वो भी सिर्फ भाग्य में नहीं गया है, वो वर्गोत्तर भी है, मतलब मिथुन राशि मिथुन नवमांश में भी है वो। तो उसका फल क्या दिया है, धर्म और पुण्य। तो ये आदमी किसके लिए काम करेगा, धर्म के लिए काम करेगा, उसका जो पोटेंशियल है वो किसके लिए यूज करेगा, धर्म के लिए भी करेगा, उसको पुण्य पाने के लिए भी करेगा। और कोई भी आदमी जो जाना जाता है वो उसके कर्तृत्व से जाना जाता है, उसके कर्म का क्या है। तो उसका जो कर्म का अधिपति है, दशम स्थान का अधिपति है, वो है मेष राशि में, और वो दशम से फिर दशम भाव में है, मतलब इसके जो मेष राशि में है जो अग्नि तत्व की है, उसका नवमांश आप देखेंगे तो वो वृश्चिक नवमांश में है, मतलब ये जो उसका पोटेंशियल है ये कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि से जिससे हम लोग डेथ भी देखते हैं उससे कहीं ना कहीं ये जुड़ने वाला है। वो अच्छी तरीके से जुड़ने वाला है, बुरी तरीके से वो हम लोग देख रहे हैं। बाद में सिर्फ काम करने से नहीं होता है, आपको एप्रिसिएशन भी मिलना चाहिए, और अगर आप ऊपर है तो आपका रवि अच्छा होना चाहिए। तो इनका रवि देखो, रवि लाभ स्थान में है, सिंह राशि में है और वर्गोत्तम है, मतलब उनका चंद्र अग्नि तत्व में है, लग्न अग्नि तत्व में है, रवि अग्नि तत्व में है, ये सभी अग्नि तत्व में है। और एक दशम स्थान में उनका राहु है, तो दशमस्थ राहु को छत्र चामर योग बोलते हैं, मतलब जिनके ऊपर राजकृपा होगी, ऐसे ये बोला गया है कि राहु को। तो ये जो लड़का है इसने एनडीए ज्वाइन किया, आर्मी ज्वाइन की, सेकंड लेफ्टिनेंट करके ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद उसको तुरंत फ्रंट पे भेजा गया। और फ्रंट में जब ये किया तो आगे एक एलओसी ऑपरेशन उसने लीड किया, और लीड नहीं किया उसने, अकेले ने 7 टेररिस्ट को मारा है, उसको जो प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है इट इज बिकॉज ऑफ दैट। तो वो जो ये किया है उसकी डेट जो है वो 22 मई 2003। तो उस टाइम का चार्ट क्या है वो हम लोग देखेंगे। तो चार्ट देखते ही पहले हमारा ध्यान जाता है कि रवि राहु युति अष्टम भाव में है। तो हम लोग अगर गोचर नहीं देखेंगे तो रवि राहु युति अष्टम भाव में, तो बोलेंगे अरे ये तो हार्मफुल है इसके लिए। तो मुझे भी पहले वही लगा कि ये तो इसके लिए हार्मफुल है, लेकिन रिजल्ट तो ये नहीं मिला है। ये उस दिन का है जिस दिन ऑपरेशन ऑन एलओसी, ऑपरेशन ऑन एलओसी, नहीं तो प्रॉब्लमेटिक हो गया। रवि राहु युति प्रॉब्लमेटिक होगा ऐसे लेकिन अभी मैं आपको फिर वो चार्ट जो मैंने दिया है वो चार्ट की तरफ लेके जाता हूँ।
तो उनका ओरिजिनल रवि जो है, मूल रवि जो है वो सिंह राशि में है। और जब ये ऑपरेशन किया उस टाइम रवि का जो ट्रांजिट था वो वृषभ राशि से था, मतलब जो ओरिजिनल रवि है उसके दशमस्थ रवि है और उसका जो फलित दिया हुआ है उसका फलित दिया है जय, जी ये आदमी जीतेगा। और सिर्फ रवि का ही कंट्रीब्यूशन नहीं है उसमें, उसके जीत में, वो राहु का भी कंट्रीब्यूशन है। वो देखेंगे आप कि उसका जो राहु है वो ओरिजिनल दशमस्थ है और जब भी ऑपरेशन और एलओसी हुआ वो अष्टम में है, मतलब दशमस्थ से लाभ भाव में है। और उसका फलित आप देखो कि राहु से ये ऐश्वर्य, सुख, विन, जीतना, जय, उसका भी फलित वही दिया हुआ है। मतलब जो नॉर्मल हम लोग देखते हैं, मैं एक अलग दृष्टि देने की कोशिश करता हूं कि रवि राहु ग्रहण योग अष्टम स्थान में, तो हम लोग बोलेंगे कि अरे ये तो डेंजरस है आदमी के लिए, लेकिन अगर ओरिजिनल इससे हम लोग उसको जोड़ेंगे तो फिर वो फायदेमंद होगा या तोटेमंद, ये हमको और अच्छी तरीके से मालूम होगा। और फिर हम लोग देखेंगे फिर अभी डेंजरस था उसके लिए डेफिनेटली, क्योंकि गोली ये भी मार सकता था, सामने से भी गोली लग सकती थी, लेकिन उस टाइम लग्न मजबूत होना जरूरी है। तो इधर हम लोग देखेंगे कि लग्न शुक्र की लग्न के ऊपर दृष्टि थी। लग्न शुक्र जो ओरिजिन मेष राशि से, जब ऑपरेशन और एलओसी आप देखोगे तो वो मेष राशि से जा रहा था, तो लग्न शुक्र की मेष लग्न के ऊपर दृष्टि थी और मूल शुक्र के लाभ स्थान से उसका भ्रमण हो रहा था। जो ओरिजिनल शुक्र है उसका मिथुन है और मेष राशि से जा रहा था, तो लाभ स्थान से भ्रमण उसका फलित दिया है लाभ, मतलब इसको फायदा ही होने वाला है ये सब चीज का। और ये सब के लिए हिम्मत चाहिए और उसका मन, मतलब चंद्र ये मजबूत होना जरूरी है। तो चंद्र कहाँ था उसका तो मकर राशि में, मतलब जो ओरिजिनल चंद्र था उसके दशम भाव से चंद्र जा रहा था। तो और उसके साथ कौन था, जो ओरिजिनल इसमें लग्न स्थित जो मंगल है वो उसके साथ था, दोनों भी साथ में ओरिजिनल चंद्र के दशमस्थ गुजर रहे थे। तो उसका फलित ये दिया हुआ है कि अधिकार, सिद्धि। और अभी ये जो है उसने कर्म किया है तो मुझे शनि की तरफ देखना ही है, तो शनि की तरफ हम लोग देखेंगे तो जो शनि ओरिजिनल उसका कन्या राशि में व्यय स्थान में था उससे दशम स्थान से शनि जा रहा था, उसका फल दिया हुआ है फिर जीत। मतलब जो भी कर्म आप करेंगे उसमें आपको जीत मिलेगी। और अगर दशा में कोई इंटरेस्टेड है तो उसमें मंगल महादशा में शनि अंतरदशा के टाइम में ये हुआ है ऑपरेशन ऑन एलओसी। तो अभी ऐसे होता है कि ये ऑपरेशन तो हो गया तो बाद में प्रेसिडेंट अवार्ड डिक्लेयर होता है और प्रेसिडेंट अवार्ड डिक्लेयर होने का टाइम अलग होता है और मिलने का टाइम अलग अलग होता है कि नहीं? तो डिक्लेयर होने का टाइम हम लोग छोड़ देते हैं, हम लोग देखते हैं कि उसको एक्चुअल मेडल कब लगाया गया, उस टाइम की ग्रह स्थिति क्या थी। तो वो जो मेडल उसको लगाया गया है वो मिला 15 जनवरी 2005 में, 15 जनवरी 2005 में। उस टाइम क्या ये देखेंगे हम लोग तो लग्न शुक्र, पहले लग्न की तरफ देखते हैं कि लग्न शुक्र का तीसरे भाव से भ्रमण होना और मूल शुक्र की दृष्टि में है। वो मूल शुक्र उसका भाग्य स्थान में है, वो भाग्य स्थान से उसकी दृष्टि थर्ड हाउस में है, तो लग्न शुक्र भाग्य से जा रहा है तो उसका उस प्राउड होगा कि नहीं, वो कुछ पराक्रम करेगा कि नहीं, उसका एप्रिसिएशन होगा कि नहीं, तो उसका जो फल दिया हुआ है सुख अधिकार ये फल दिया हुआ है। चंद्र का षष्ठ भाव से चंद्र का षष्ठ भाव से दिया ना, तो षष्ठ चंद्र जो मतलब मैं समझ रहा हूँ कि आपके मन में शंका होगी कि ओरिजिनल चंद्र के व्यय भाव से वो जा रहा है, लेकिन ओरिजिनली क्या बता रहा है कि इसका एप्रिसिएशन होना है। तो चंद्र का षष्ठ भाव से जो ये दिया हुआ है वो फलित दिया हुआ है कि लाभ दिया हुआ है। अच्छा, व्यय स्थान का ये दिया हुआ है तकलीफ जो हम लोगों ने पहले देखा, लेकिन यहाँ तो षष्ठ स्थान से भ्रमण हो रहा है जो लाभ। और रवि का ओरिजिनल रवि से जो उसका सिंह राशि का रवि था उससे षष्ठ भाव से भ्रमण है, तो वो फिर आपको जीत दे रहे हैं। मतलब कोई भी ये और सिंह का उसका रवि था और षष्ठ स्थान से मकर राशि से जा रहा था वो, और वो भी
ओरिजिनल रवि भी उसका अच्छा था, और ये रवि भी आप देखेंगे तो वो भी वर्गोत्तम है, मकर रास मकर नवमोश का वो रवि है, तो उसका एप्रिसिएशन हुआ है, विजय मिल गया उसको। और वो रवि जो जा रहा है वो मूल चंद्र के दशमस्थ से जा रहा है, मतलब मूल चंद्र के पंचम से पहले रवि था और जा कभी कहा रहा है दशमस्थ से जा रहा है, और तो वो फल क्या देगा, वो फिर फल आपको जय और कॉन्कर ये दे देगा। और ये सबके लिए आपका भाग्य होना जरूरी है कि नहीं? भाग्य देने वाला गुरु है, भाग्य देने वाला गुरु है। और ये गुरु जो उसका ओरिजिनल गुरु सिंह राशि का था लाभस्थान से, उसके द्वितीय भाव से, भले वो यहाँ इसमें आपको व्यय स्थान से दिख रहा है, लेकिन मूल गुरु के से कहाँ है, वो द्वितीय भाव से गुरु है। और उसका फलित ये दिया हुआ है कि सुख विलास सम्मान, ये सम्मान अंडरलाइन कीजिए कि एप्रिसिएशन, तो एप्रिसिएशन हुआ है कि नहीं, उसको एक्चुअल मेडल जब आप देखोगे कि एलओसी में जब ये ऑपरेशन किया था उस टाइम गुरु ओरिजिनल गुरु के व्यय भाव से जा रहा था, लेकिन जब ये एप्रिसिएशन हुआ है उसका, तो वो एप्रिसिएशन का टाइम में ओरिजिनल गुरु से द्वितीय भाव से गुरु जा रहा है। और भाग्येश बुध, जैसे लग्नेश के हम लोगों ने बात की, तो भाग्येश बुध की भाग्य स्थान पे दृष्टि, आप नसीब होना चाहिए, ये मेडल लगना नसीब होना चाहिए। तो भाग्येश बुध, जैसे शुक्र की भाग्य ओरिजिनल शुक्र भाग्य पे है, वो तृतीय भाव पे दृष्टि डाल रहा है, वैसे भाग्येश बुध की जब उसको मेडल मिला तो भाग्य स्थान पे दृष्टि है। और मूल शनि के दशम भाव से शनि का भ्रमण, ये जो दशमस्थ ग्रह जो जाते हैं वो पूरा उसका ये देंगे, फलित देंगे। तो मैं फिर आज का सेशन एंड करते टाइम यही उपाय करना चाहता हूँ, जैसे कि शुरू में मैंने सप्तर्षि को एक थैंक्स दिया। मैंने कहा, जैसे शुरू में कहा कि ये मेरे दोस्त का लड़का है, मेरे लड़के की उम्र का ही है ऑलमोस्ट, तो उसने जो पराक्रम बॉर्डर में किया है उसको सैल्यूट करके, और फिर आपका ध्यान इसी ओर मोड़ते हुए कि मूल कुंड ग्रह से अभी के ट्रांजिट के जो ग्रह है उसको जोड़ना बहुत ही जरूरी है, तो ही हम लोग पिन पॉइंट ज्योतिष बता सकेंगे। और जो हम लोग ज्योतिष शास्त्र बोल रहे हैं उसमें ज्योतिष और शास्त्र दो शब्द लफ्ज है, उसका अगर हम लोगों को इम्प्लीमेंटेशन करना है कि ज्योतिष शास्त्र है, तो हमको पिन पॉइंट ज्योतिष प्रेडिक्शन करने के लिए आना जरूरी है। और उसके लिए मेरे हिसाब से आज का जो सेशन हुआ वो हेल्पफुल हो सकता है। और इसमें प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। यही सेम हम बहुत सारे इवेंट्स को इससे करें, तब जाके वो लग्न से अगर 8वें में है या लग्न से 12वें में है, लेकिन मूल ग्रह से अच्छे में है तो कौन सा असर देगा, वो मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस से। और अभी अपने प्रैक्टिस की जो बात की, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं लास्ट 25 इयर्स से ज्योतिष सिखा भी रहा हूँ और कुंडली भी देख रहा हूँ, और कम से कम दिन में 7-8 लोगों की तो कुंडली मैं देखता हूँ। तो मैं फिगर नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि मैंने कितनी ये देखी होगी। तो ये प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करती रहिए, तो उससे हम लोग और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। और हम आगे बढ़ने से फायदा नहीं है, शास्त्र आगे बढ़ना चाहिए, तो वो वी कैन अचीव। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।